कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसको सोने की एक अंगूठी दिखाई दी। उसने वह सोने की अंगूठी उठाई और निश्चय किया कि जो व्यक्ति मुझसे भी ज्यादा गरीब होगा उसको जाकर के मैं ये अंगूठी दे दूंगा। वह रास्ते से जा रहा था, रास्ते में देखा कि एक सेठ जो बहुत धनवान है, 5 महल तो जिसके बन चुके हैं, वह 6ठा महल बनवा रहा है, लेकिन मजदूरों के साथ में पैसे को लेकर के वह झगड़ा कर रहा है। तो वह भिखारी सेठ के पास गया, जाकर के वह अंगूठी सेठ को दी और सेठ से कहा कि तुम इन मजदूरों को यह अंगूठी दे दो, इसको बेच करके जो मिले वह इनको दे दो। सेठ कहने लगा कि अरे ये अंगूठी तुम मुझे क्यों दे रहे हो, क्या मैं कोई भिखारी लगता हूँ? मैं तो धनवान सेठ हूँ। भिखारी कहने लगा कि महाराज, यदि आप धनवान सेठ हो तो फिर किस कारण से पैसों को लेकर के इन गरीब मजदूरों के साथ में आप झगड़ा कर रहे हो? काम तो इनसे पूरा करवा रहे हो और पैसे देने के समय आप लोभ कर रहे हो। अब आप सोचिए कि सच्चा भिखारी कौन है और सच्चा सेठ कौन है। वह सेठ जिसके पास तो धन है लेकिन लोभ है, संतोष नहीं, वह सबसे बड़ा भिखारी है। और जिसके पास में धन नहीं है, भले वह भिखारी है, कुछ भी पैसा नहीं है, खाने के लिए नहीं है, लेकिन संतोष है, वह सबसे बड़ा सेठ होता है, सबसे बड़ा धनवान है। इसलिए व्यक्ति को जीवन में कभी लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ये लोभ होता है यह व्यक्ति को पतन के गर्त में गिरा देता है। लोभ कभी भी मत करना। एक राजा बहुत बड़ा धनवान था, बहुत पैसा था उसके पास। एक बार एक संत के पास गया तो देखा कि संत की उंगली में हीरे की एक अंगूठी है। अंगूठी देख करके राजा को लोभ आ गया। उसने विचार किया कि जैसी अंगूठी इन संत के पास में है, ऐसी तो मैंने जीवन में कभी देखी नहीं, मेरे पूरे खजाने में नहीं है। वह बोला कि महाराज, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, बस आप मुझे ये हीरे की अंगूठी दे दो। संत समझ गई कि इसके मन में लोभ आ गया। उस संत ने कहा कि राजन, हीरे की अंगूठी तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन एक शर्त यह है कि तुम्हें कुत्ते के साथ में भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। वह राजा लोभी हो चुका था। उसने विचार किया कि यदि हीरे की अंगूठी प्राप्त हो रही हो तो कुत्ते के साथ भोजन ग्रहण करने में कौन सी बुराई है? देखने वाला कौन होगा? संत रहेंगे और एक मैं रहूंगा। वह तैयार हो गया, कुत्ते को बुलवाया गया, भोजन परोसा गया। वह राजा जब भोजन ग्रहण करने लगा तो संत ने रोका कि रुको, पहले कुत्ते को खाने दो। पहले थाली के अंदर उस कुत्ते ने अपना मुंह डाला, फिर राजा खाने लगा। तो संत ने कहा कि नहीं, जिस प्रकार से इस कुत्ते ने मुंह डाल करके खाया उसी प्रकार से तुम भी खाओ। वह राजा जैसे ही मुंह डाल करके भोजन ग्रहण करने लगा तो संत ने जोर से थप्पड़ मारा और कहा कि मूर्ख राजा, तू कितना बेवकूफ है। भगवान ने तुझे इतना धन दिया, लेकिन एक हीरे की अंगूठी के लोभ में आकर के तू इस कुत्ते के साथ भोजन ग्रहण करने के लिए तैयार हो गया। अब राजा को गलती का एहसास हुआ। तो लोभ जो होता है वह व्यक्ति को हमेशा नीचे ही गिराता है। इसलिए लोभ जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। जो मिल जाए उसको स्वीकार कर लो। लोभ से हमेशा लोभ बढ़ता है और संतोष से संतोष बढ़ता है। तो वामन जी बोले कि बलि राजा, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूँ। राजा बलि ने कहा कि ठीक है महाराज। वह संकल्प करने को तैयार हो गई, लेकिन जैसे ही संकल्प के लिए वे तैयार हुए तुरंत यज्ञ के प्रधान आचार्य शुक्राचार्य जी ने आकर के रोक दिया। जो व्यक्ति दान देते हुए को रोकता है वह आने वाले जन्म में एक आंख से अंधा बन जाता है। इसलिए दान करते हुए को कभी रोकना नहीं चाहिए। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा कि तुम जानते नहीं हो ये ब्राह्मण कौन है? ये साक्षात भगवान विष्णु है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वामन बन करके आए हैं। इनके एक ही पांव से सारी धरती समाहित हो जाएगी, दूसरे पांव से ये ब्रह्मलोक को व्याप्त कर लेंगे, और जब तीसरा चरण रखने के लिए भूमि नहीं बचेगी तब तुम्हें यह नरक में भेज देंगे। बलि बोले गुरुदेव, उपदेश तो बहुत अच्छा दिया। पहले समझ रहा था कि साधारण ब्राह्मण आया है, लेकिन अब पता चला कि भगवान विष्णु पधारे हैं। हे गुरुदेव, जब किसी भी ब्राह्मण को दान दिया जाता है तो उसके अंदर विष्णु का आह्वान किया जाता है, और यहाँ तो साक्षात महाविष्णु पधारे हैं, कैसे मना करूं?
मैं तो वचनबद्ध हूँ, वचन देने के बाद दान न दूंगा तो भी नरक में जाना पड़ेगा, तो क्यों नहीं सर्वस्व देकर के नरक में जाऊं। नरक में जाऊंगा तो ठाकुर जी को भी मेरे साथ आना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सुना है कि भगवान भक्तों के अधीन होते हैं, भक्त जहां रहता है भगवान को वहां जाना ही पड़ता है। बहुत तरह से शुक्राचार्य जी ने समझाया कि राजन तुम मेरी बात को मानते क्यों नहीं हो, तुम्हारे सिर पर प्राण संकट आकर के खड़ा हो गया है, अपने वचन से बदल जाओ, मना कर दो, क्योंकि यह तुम्हारे साथ में छलना कर रहा है। राजा बलि कहने लगे कि गुरुदेव भले यह कुछ भी कर रहे हैं लेकिन मैं मना नहीं करूंगा। शुक्राचार्य जी बार बार परेशान होकर के राजा बलि को समझाते हैं कि तुम इस बटुक को, इस वामन को जमीन का दान मत देना। राजा बलि मत दे दान जमीन का, 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 शुक्राचार्य जी बलि राजा को बहुत समझाते हैं कि तुम्हारे साथ में छलना कर रहा है। इसने तपस्वी बनकर के रावण के साथ छलना की, ग्वाला बनकर के कंस के साथ में छलना की, और अब बटुक बनकर के तुम्हारे साथ में छलना कर रहा है। लेकिन बलि राजा ने कहा कि गुरुदेव कुछ भी हो जाए मैं भगवान से मना नहीं करूंगा।
शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया कि हे राजन, तो अति शीघ्र लक्ष्मी विहीन हो जाएगा। लेकिन फिर भी गुरु का श्राप स्वीकार करके भी राजा बलि ने दान दिया। वे कहने लगे कि गुरुदेव दान का संकल्प करवाइए। गुरु ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं करवाऊंगा। वामन जी बोले कि राजन लाओ, मैं दान का संकल्प करवा देता हूं, मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, मुझे संकल्प करना याद है। भगवान ने जल लेने के लिए कहा, राजा बलि जल का बर्तन उठा करके, पात्र उठा करके हाथ में जल लेने लगे। लेकिन शुक्राचार्य जी से ये देखा नहीं गया, तो उन्होंने छोटा सा रूप ले लिया। सूक्ष्म रूप धारण करके शुक्राचार्य जी जल पात्र के नाली के छेद में जाकर के बैठ गए। अब शुक्राचार्य जी वहां जाकर के बैठ गए तो वह जल बाहर नहीं आ पाया। भगवान वामन समझ गए तो उन्होंने तिनका उठाया। तिनका लेकर के भगवान ने जल पात्र की नाली के छेद के अंदर डाला। वैसा करने से शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। प्रभु कहते हैं कि जब मैं कृपा करता हूं तो एक आंख फोड़ देता हूं। उनका कहना है कि मेरा दर्शन करने के बाद पूरे संसार को एक दृष्टि से, एक आंख से देखना चाहिए। एक आंख से देखने का मतलब अभेद दृष्टि से देखना चाहिए, फिर भेदभाव नहीं करना चाहिए। शुक्राचार्य जी ने ऐसा किया, इसीलिए एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि अब तो बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो दूसरी आंख भी फूट जाएगी। बाहर आ गए। वामन भगवान ने संकल्प पूरा करवा दिया। जैसे ही संकल्प पूरा हुआ तो वामन जी बटुक स्वरूप को त्याग करके उन्होंने बहुत ही बड़ा विराट स्वरूप को धारण कर लिया। भगवान ने अपने एक ही पांव से पूरी धरती को समाहित कर लिया। दूसरे चरण से उन्होंने ब्रह्मलोक को व्याप्त कर लिया। अपने शरीर से, अपनी भुजाओं से उन्होंने दसों दिशाओं को व्याप्त कर लिया। अब तीसरा पांव कहां पर रखे, कहीं जगह ही नहीं बची। कहने लगे कि राजन अब बोलो, अपना पांव कहां रखो, तुमने तो संकल्प किया। तुम तो बार बार कह रहे थे कि दान मांगो, जितना मांगोगे उतना दूंगा। अब एक भी संकल्प पूरा नहीं करवा पाई, तीसरा चरण कहां रखूं? राजा बलि कांपने लगे। बोल तो दिया, लेकिन कहां से अब दे। राजा बलि की पत्नी विंध्यावली पति के पास आकर कहने लगी कि महाराज, आपके मन में अहंकार है। आपने ठाकुर जी को अहम में आकर के दान देना चाहा और दिया, लेकिन भगवान को कोई कुछ भी नहीं दे सकता है। तो अद्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, जो भगवान ने हमको दी वही हमने प्रभु को दी। तो आप भगवान को प्रणाम करके कहिए कि वे अपना तीसरा चरण आपके मस्तक पर रखें। बलि राजा प्रभु को प्रणाम करके कहने लगे कि हे प्रभु, आप अपना तीसरा पांव मेरे मस्तक पर रख दो। जब राजा बलि ने इस प्रकार से संकल्प पूरा किया, सर्वस्व का दान दे दिया, तो ठाकुर जी दान लेकर के उनके ऋणी बन गए। जो भगवान को सर्वस्व दे देता है, भगवान उसके ऋणी बन जाते हैं। भगवान ने दान ले लिया। वे कहने लगे कि राजन, मैं तो तुम्हारा ऋणी बन गया हूं। मैंने देवराज इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया है, लेकिन मैं तुम्हें सुतल पाताल लोक का राज्य देता हूं। और इतना ही नहीं, तुम्हारे प्रत्येक द्वार के ऊपर मैं चौकसी करूंगा, मैं निगरानी करूंगा। बलि राजा के साथ भगवान सुतल पाताल लोक में पधारे। दान लेकर के भगवान को द्वारपाल बनना पड़ा। भगवान हाथ में लाठी लेकर के सामान्य चौकीदार की भांति पहरा दे रहे हैं। प्रभु की इस लीला से सबको आनंद हुआ, लेकिन लक्ष्मी माता को थोड़ा दुख हुआ। तो लक्ष्मी जी ने क्या किया, ब्राह्मणी का रूप लेकर के वह भी सुतल पाताल में आ गए। जिसके द्वार पर भगवान नारायण हो, उस द्वार पर यदि माता लक्ष्मी आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जहाँ नारायण होंगे वहां तो लक्ष्मी को जाना ही पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि लक्ष्मी के नहीं, लक्ष्मी पति के पीछे पड़ो, नारायण के पीछे पड़ो, लक्ष्मी जी स्वयं आ जाएगी। माँ लक्ष्मी राजा बलि से कहने लगी कि भैया, इस संसार में मेरा कोई भाई नहीं है, न तुम्हारी कोई बहन है, सो आज से मैं तुम्हारी धर्म बहन और तुम मेरे धर्म भाई हो। जब रक्षाबंधन का त्योहार आया, पूर्णिमा तिथि आई, तो माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ में राखी बांधी। राजा बलि प्रसन्न होकर कहने लगे कि बहन, तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहे वह मांग लो। माता लक्ष्मी ने कहा कि भैया, मांगते हुए थोड़ी शर्म आ रही है, संकोच हो रहा है। बलि राजा कहने लगे कि बहन, वही वस्तु मांग लो जो आपके घर में ना हो,
माता लक्ष्मी कहने लगी कि भैया और तो मेरे घर में सब कुछ है, केवल एक वह नहीं है जिसके बिना मैं बेचैन रहती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप अपने इस द्वारपाल को मुझे दे दो। राजा बलि पूछने लगे कि बहन, मेरा ये द्वारपाल क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार लगता है? लक्ष्मी जी कहने लगी कि अरे भैया, यह तो मेरे नारायण है, यह तो मेरे सर्वस्व है। और लक्ष्मी जी ने ऐसा कह करके ब्राह्मणी का रूप त्याग करके अपना मूल स्वरूप प्रकट कर दिया। श्री नारायण ने भी चतुर्भुज रूप प्रकट किया। लक्ष्मी नारायण भगवान के मनोहर दिव्य स्वरूप का राजा बलि ने दर्शन प्राप्त किया। इस प्रकार से माता लक्ष्मी ने राजा बलि को बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और दान से बद्ध भगवान नारायण को बंधन से मुक्त करके उनका स्वरूप अपने साथ में लेकर के माता महालक्ष्मी पूर्णिमा तिथि के दिन वैकुंठ धाम में सिधारी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान ने बटुक बनकर के कितनी प्यारी लीलाएं की है। भक्तों के कारण भगवान को अवतार धारण करना ही पड़ता है। भगवान को भक्तों के लिए कैसी कैसी योनियां धारण करनी पड़ी है। वामन अवतार के बाद में प्रभु का मत्स्य अवतार भी हुआ था। मछली के रूप से प्रभु ने अवतार लिया। क्यों? जिस समय प्रलय हो रहा था, ब्रह्मा जी योग निद्रा में डूबे हुए थे, तो उनके हाथ से वेद एक दैत्य ने चुरा लिए, जिसका नाम था हयग्रीव। वह दैत्य जब वेद चुरा करके ले गया, तब भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। उस समय एक राजश्री सत्यव्रत मनु हुए थे, उन पर भी भगवान को कृपा करनी थी। वे राजश्री सत्यव्रत मनु कृतमाला नदी के किनारे बैठ करके जल तर्पण कर रहे थे, तो उनके हाथ में एक बहुत बड़ा मत्स्य आ गया। वही तो भगवान मत्स्य नारायण थे, लीला कर रहे थे। वो मत्स्य हाथ में आया तो मनु महाराज ने उसको जल में छोड़ दिया। मत्स्य कहने लगा कि प्रभु, मैं आपके हाथों में अर्थात आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे बचाइए। तो दयावश होकर के उन्होंने उसको अपने कमंडल में रख लिया, तो उसने अपना स्वरूप बढ़ा कर लिया। भगवान ने जब स्वरूप बढ़ा किया, सत्यव्रत मनु ने उनको कमंडल से निकाल करके तालाब में छोड़ दिया, वहां भी स्वरूप बढ़ा कर लिया। जैसे जैसे स्वरूप बढ़ाता जा रहा था, वैसे वैसे उसके लिए विशाल स्थान की आवश्यकता पड़ने लगी। तभी हाथ जोड़ करके बोले, कृपा करके आप मुझे बताइए, आप कौन हो? आप कोई साधारण मत्स्य नहीं हो। तब भगवान नारायण प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम पर कृपा करने के लिए आया हूँ। आज के 7वें दिन महाप्रलय होगा, सर्वनाश हो जाएगा, यह धरती जलमग्न हो जाएगी। उस समय तुम मेरा स्मरण करना, अपनी नैया की रस्सी तुम मेरे हवाले कर देना, तो तुम्हें बचाने के लिए मैं आऊंगा। 7 दिन पश्चात जब महाप्रलय हुआ, चारों तरफ जल ही जल व्याप्त हो गया, तब सत्यव्रत मनु प्रभु को पुकारते हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, मैंने अपनी नैया की रस्सी आपके हाथ में दे दी, अब आप मेरी नौका पार लगाइए। नैया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, नैया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, नैया ले चल पहली पार, सांवरिया ले चल पहली पार, नैया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे महारानी, अलबेली सरकार, नैया ले चल पहली पार, सांवरिया ले चल पहली
वत्सल भगवान की जय। जो व्यक्ति सत्यव्रत मनु की तरह भगवान को पुकारता है, भगवान उसे बचाने अवश्य आते हैं। सत्यव्रत मनु को बचाने के लिए भगवान पधारे। उन्होंने वैद्य के चोर हयग्रीव दैत्य का संहार किया। मनु महाराज को उन्होंने मत्स्य संहिता का उपदेश दिया। ऐसे आदि मत्स्य नारायण भगवान के चरणारविंद में हम सब भी प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री मत्स्य नारायण भगवान की जय। भगवान ने भक्त पर कृपा करने के लिए ऐसा अवतार धारण किया था। भगवान भले कैसा भी अवतार ले ले, पशु का भी अवतार ले ले, तो भी पशु के जो दोष होते वह भगवान में नहीं आते, क्योंकि भगवान का स्वभाव मंगलमय है। मनु महाराज के पुत्र हुआ जिसका नाम था नभग, उसके यहाँ नाभाग हुए। उनके घर भगवान शंकर की कृपा से भक्त अम्बरीश का जन्म होता है। उन्हीं के वंश में आगे चल करके सगर नामक चक्रवर्ती सम्राट होते हैं। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया, और जब यज्ञ का घोड़ा छोड़ा तो उस अश्व को देवराज इंद्र ने चुरा लिया और ले जाकर के कपिल मुनि भगवान के आश्रम में बांध दिया। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र अपने घोड़े को ढूंढने के लिए निकले। जब वे घोड़ा ढूंढने लगे तो कहीं पर भी उन्हें घोड़े का दर्शन हुआ ही नहीं। धरती को खोद दिया, बहुत बड़ा समुद्र बना दिया, फिर भी घोड़ा नजर नहीं आया। जब वे धरती खोदते खोदते उत्तर दिशा की तरफ में गए तो वहां कपिल मुनि भगवान के आश्रम में उन्हें घोड़ा दिखाई दिया। तो उन्होंने यह सोच लिया कि कपिल मुनि ने घोड़ा चुराया है, यह चोर है, इसको मार डालो। ऐसा बोलते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे तो सबके सब कपिल मुनि भगवान की तेजो अग्नि में जल करके भस्मीभूत हो गए। वहां भस्म का ढेर लग गया। तो सगर का जो पोता था जिसका नाम था अंशुमान, वह अपने चाचाओं को ढूंढने के लिए निकला। कपिल मुनि भगवान के आश्रम में जाकर के जब उसे सारी बात पता चली, प्रभु से वह पूछने लगा कि मेरे इन चाचाओं का उद्धार कैसे होगा। तो भगवान बोले कि इनका उद्धार तो केवल गंगा जल से हो सकता है। तो माता गंगा को प्रसन्न करने के लिए अंशुमान ने, उसके पुत्र दिलीप ने और दिलीप के पुत्र भगीरथ ने तप किया, तब जाकर के माता गंगा प्रसन्न हुई। राजा भगीरथ ने भगवान शिव से भी प्रार्थना की, वे गंगा जी की धार को अपने मस्तक पर झेलने के लिए तैयार हो गई। माता गंगा नारायण के चरण कमल से निकली, शिव ने उनको अपनी जटा में उतारा। माता गंगा इस धरती लोक को पावन पवित्र करती हुई पाताल में गई, और जब भस्म की ढेर के ऊपर गंगा जल की बूंद पड़ी तो उस ढेर के अंदर से दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए, उन सबका उद्धार हो गया। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। इस प्रकार से माँ गंगा का अवतरण हुआ था। आगे चल करके उनके वंश में खटवांग नामक राजा हुए, फिर दीर्घबाहु राजा हुए। दीर्घबाहु राजा के यहाँ पर रघु राजा का जन्म हुआ। ये राजा रघु बहुत महान थे और इनके कारण ही तो सूर्य वंश का नाम रघुवंश पड़ा था। फिर राजा रघु के बाद में अज राजा हुए, अज के बाद में हुए दशरथ जी, और इन्हीं राजा दशरथ के घर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का अवतार हुआ था। किस तरह से राम का अवतार हुआ था? राजा दशरथ ने प्रभु की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। उनकी 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, लेकिन संतान नहीं थे। तो गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पर उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। उस यज्ञ से भगवान प्रसन्न हुए। यज्ञ कुंड के अंदर से भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए खीर का प्रसाद लेकर के। प्रसाद गुरु वशिष्ठ के हाथों में प्रभु ने दिया। गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को दिया और कहा कि अपनी रानियों में योग्यता अनुसार बांट दो। तो राजा दशरथ ने विचित्र ढंग से प्रसाद का बंटवारा किया। इस प्रसाद के बंटवारे के मत में संत महात्माओं का अलग अलग प्रकार का मत है। एक संत का ऐसा कहना है कि राजा दशरथ ने जब प्रसाद का बंटवारा किया तो आधा हिस्सा उन्होंने कौशल्या जी को दे दिया, फिर आधा हिस्सा बचा तो उसके 2 भाग करके एक उन्होंने सुमित्रा जी को दिया और एक माता कैकेयी को दिया। तो उन संत का ऐसा कहना है कि जब कैकेयी को प्रसाद दिया जा रहा था, जब उन्होंने अपने हाथ में प्रसाद लिया,
उस समय एक पक्षी उड़ता हुआ आया। उस पक्षी ने कैकेयी के हाथ से प्रसाद छीन लिया और वह पक्षी उड़ता उड़ता एक पर्वत के ऊपर आया। उस पर्वत पर माता अंजनी देवी पुत्र के लिए तपस्या कर रही थी। माता अंजनी ने पुत्र के लिए बहुत कठोर तप किया था। तो उस पक्षी ने अंजनी देवी के सिर पर छत्र छाया की और उनके हाथों में वह प्रसाद गिरा दिया। माता अंजनी ने विचार किया कि मैं तपस्या कर रही हूँ, तो हो सकता है भगवान ने मुझे प्रसाद दिया हो। तो उन्होंने उस प्रसादी को ग्रहण कर लिया। जब प्रसाद उन्होंने ग्रहण किया तो वह गर्भवती हो गई। 9 महीने का समय जब समाप्त हुआ तो उनके गर्भ से बाल ब्रह्मचारी, कोपिनधारी, लंगोटीधारी श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोलिए श्री मारुति नंदन भगवान की जय। देखिए, हनुमान जी महाराज के अवतार में सभी संतों के अलग अलग प्रकार के मत है, कोई एक कारण नहीं है। हनुमान जी का अवतार हुआ, उसके अनेक प्रकार के कारण बताए हैं। आपको जो कारण योग्य लगता हो वही जीवन में उतार लेना चाहिए, वही योग्य समझ लेना चाहिए। उनके अवतार के तो बहुत कारण इकट्ठे हुए थे, तब जाकर के उनका अवतार हुआ था। देखिए कितने सौभाग्य की बात है, आज मंगलवार भी है। आज कथा में मध्य में श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। तो चलिए 2 मिनट के लिए हम सभी भक्त मिल करके श्री हनुमान जी महाराज का कीर्तन करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं। सभी श्रद्धा से दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाते हुए, नाचते हुए सभी साथ साथ कीर्तन करेंगे। आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, संग राम जी को लाना, आप भी आना संग राम जी को लाना, आप भी आना संग राम जी को लाना, लाना जनक दुलार हमारे हरि कीर्तन में, लाना जनक दुलार हमारे हरि कीर्तन में, आना अंजनी के लाल हमारे हरि कीर्तन में, आना अंजनी के लाल हमारे हरि कीर्तन में।
को लाना, लक्ष्मण जी को लाना। लाला सब परिवार हमारे हरि कीर्तन में, लाना सब परिवार हमारे हरि कीर्तन में। आना अंजनी के लाल हमारे हरि कीर्तन में, आना अंजनी के लाल हमारे हरि कीर्तन में। हमारे हरि कीर्तन में, हमारे हरि कीर्तन में। हमारे हरि कीर्तन में, हमारे हरि कीर्तन में। हमारे हरि कीर्तन। बोलिए श्री मारुति नंदन भगवान की जय। कुछ संत ऐसा बताते हैं कि जो प्रसाद पक्षी ने कैकई जी के हाथ से उठाया था, वही प्रसाद अंजनी देवी ने ग्रहण किया तो उन्हें हनुमान जी महाराज की प्राप्ति हुई। अब माता कैकई के हाथ से प्रसाद चला गया तो कौशल्या जी ने अपने प्रसाद में से थोड़ा प्रसाद उनको दे दिया। इस प्रकार से मिल करके तीनों रानियों ने प्रसाद ग्रहण किया। तीनों गर्भवती हो गई। भगवान के जन्म का मंगलमय समय आ रहा था। माता कौशल्या तो पहले से ही प्रभु के ध्यान में मग्न हो गई। पहले से उनका सहज सुमिरन चल रहा था। एक दिन प्रातः काल के समय राजा दशरथ ने सपने में देखा कि कौशल्या जी के गर्भ में भगवान नारायण का दिव्य तेज जा रहा है। स्वप्न में उन्होंने लक्ष्मी नारायण भगवान की आरती उतारी, अभिषेक किया। जब उन्होंने यह सपना देखा तो जल्दी उठ गई। उठ करके गुरु के आश्रम पर पधारे। वहां आकर के सारी बात गुरुदेव को बताई। गुरुदेव प्रसन्न होकर के कहने लगे कि हे राजन, तुमने बहुत उत्तम स्वप्न देखा है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे घर भगवान साक्षात नारायण पधारेंगे। तुम्हें इस स्वप्न का फल मात्र 24 घंटे में ही प्राप्त हो जाएगा। तो राजा दशरथ वहीं पर खुशी से नाचने लगे, क्योंकि उनके घर साक्षात नारायण जो आने वाले थे। राजा दशरथ घर पर जाते हैं, सरयू नदी में जाकर के उन्होंने स्नान किया और फिर आकर के भगवान का पूजन पाठ करने में लीन हो जाते हैं। जब भगवान राम के अवतार का समय होता है तब सभी भगवान की प्रतीक्षा करने लग जाते हैं। जही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल तहां चली आवही। जिस दिन राम का जन्म होता है उस दिन सभी तीर्थ पहले से ही वहां पर आकर के उपस्थित हो जाते हैं। प्रातः काल के समय से देव गंधर्व संत मुनि सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान शंकर ज्योतिष का वेश धारण करके अयोध्या की गलियों में घूम रहे हैं, क्योंकि इनके इष्ट देव भगवान श्री राम है। सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब राम जी के जन्म का परम पवित्र समय आया, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल भामा। पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बड़ा परम पवित्र समय आता है नवमी तिथि, मधुमास पुनीता। मधुमास चैत्र मास को बोलते हैं। जब परम शोभायमान संपन्न घड़ी आई, नवमी तिथि मध्याह्न काल का समय हुआ, तब माता कौशल्या के गर्भ से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का प्राकट्य होता है। महल के अंदर चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। माता कौशल्या प्रभु को देखते ही अपने दोनों हाथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि भगवान ने माता को स्वरूप का भान करने के लिए नारायण स्वरूप को प्रकट किया है। माँ बड़ी प्रसन्न हुई, कहा कि हे परमात्मा, यदि आप
रघुवंश की माँ के दूध का अनुभव करना चाहते हो तो आप मेरे लिए बालक बन जाओ, शिशु लीला करो। तो भगवान नारायण का रूप त्याग करके बालक का स्वरूप लेकर के प्रकट होते हैं। बड़ी धूमधाम के साथ में भगवान श्री राम का जन्म उत्सव मनाया जाता है। भगवान ने अपने ही अंश से 4 रूप में उतार लिया था, राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न। जिस समय भगवान का वहां पर जन्म हुआ, जब जन्म उत्सव मनाया गया, तब सभी देवी देवता आनंद से फूलों की वर्षा करते हैं, चारों तरफ जय जयकार होता है। ऐसा कहते हैं कि जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ था, उस समय भगवान श्री सूर्य नारायण राम जी का दर्शन करने में इतने मग्न हो गए कि उनको समय का भी ध्यान नहीं रहा। 1 महीना हो गया, सूर्य भगवान एक ही स्थान पर ठहर गए, आगे बढ़ते ही नहीं। वो चंद्रमा को बड़ा दुख हुआ, वह रोने लगा। भगवान राम से कहने लगा कि प्रभु सूर्य देव से कहिए ये आगे बढ़ जाइए, मुझे आपका दर्शन नहीं करने दे रहे। तो भगवान श्री राम ने चंद्रमा से कहा कि अरे चंद्रमा, तुम चिंता क्यों करते हो? आज से मैं तुम्हारा नाम धारण करता हूं, लोग मुझे राम नहीं रामचंद्र कह करके पुकारेंगे। सूर्य वंश में जन्म लिया लेकिन रामचंद्र कहेंगे। तब भी चंद्रमा को संतोष नहीं होता है। भगवान राम कहते हैं कि चंद्रमा, इस बार मैंने अपने दर्शन का लाभ सूर्य देव को दिया है, लेकिन जब मैं भविष्य में द्वापर युग में कृष्ण अवतार धारण करूंगा तो अपने दर्शन का लाभ मैं तुम्हें ही दूंगा। उस समय रात्रि के 12 बजे जन्म धारण करूंगा। जिस समय कृष्ण जी का अवतार हुआ था, उस समय केवल 3 व्यक्ति ही जाग रहे थे, वसुदेव, देवकी और चंद्रमा। इन तीनों ने ही कन्हैया का दर्शन पहले किया था। क्यों? क्योंकि उस समय वे तीनों जाग रहे थे। जो व्यक्ति जागता रहता है उसी को कन्हैया मिलता है, सोए हुए को कन्हैया नहीं मिलता। जागने का मतलब क्या है? नींद से जागना जागना नहीं, जानिए तब ही जीव जब जागा, जब तब विषय विलास विरागा। कौन सा जीव जागा हुआ? जिसने अपने सुखों को छोड़ दिया, वही जागा हुआ। भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, पूरे जीवन उन्होंने मर्यादा का पालन किया। श्री कृष्ण भगवान पुष्टि पुरुषोत्तम है, दोनों की लीलाएं बड़ी भिन्न है। भगवान श्री राम की जो यह कथा है, यह तो सागर के जैसी कथा है, और आप जानते हो कि सागर कभी गागर में समा नहीं सकता। जितना गहराई में जाते हैं उतना आनंद प्राप्त होता है। भगवान श्री राम के जैसा कोई पुत्र नहीं हुआ, दशरथ जी के जैसा कोई पिता नहीं हुआ, कौशल्या के जैसी कोई मां नहीं हुई, सीता जी के जैसी कोई पत्नी नहीं हुई, भरत जैसा भाई नहीं हुआ, रावण जैसा शत्रु नहीं हुआ, और श्री हनुमान जी महाराज के जैसा कोई दास भी नहीं हुआ। रामायण के तो सभी पात्रों का आदर्श बड़ा ही दिव्य है। भगवान श्री राम के अवतार के पश्चात ही श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। राम जी का जो वंश है वह रघुवंश है। रघु राजा के कारण सूर्य वंश का नाम रघुवंश पड़ गया था, और सूर्य वंश से ही चंद्र वंश की उत्पत्ति हुई थी, और चंद्र वंश में कृष्ण जी का अवतार हुआ था। यदु राजा के कारण उनके वंश को यदुवंश भी कहते हैं। वृष्णि नामक यादव के कारण कृष्ण जी के वंश को वृष्णि वंश भी कहते हैं। तो सूर्य वंश से ही चंद्र वंश की उत्पत्ति हुई। चंद्र वंश के अंदर आहुक नामक एक राजा हुए थे जो मथुरा नगरी में राज्य करते थे। उन आहुक राजा के 2 पुत्र हुए जिनका नाम था देवक और उग्रसेन। राजा देवक की 7 कन्याएं थी जिनका विवाह हुआ था वसुदेव जी के साथ में, और उग्रसेन जिनके पुत्र का नाम था कंस। जब देवक राजा की मृत्यु हुई तो उग्रसेन राज्य करने लगे, लेकिन उग्रसेन का जो पुत्र कंस था वह बड़ा पापी था, दुराचारी था। उसने अपने पिता को भी कष्ट दिया, साधु संतों को सत्कर्म नहीं करने देता, जहां संत देखता वहां उनकी हत्या कर देता था, बहुत पाप किया। उसके पाप से माता धरती दुखी हो गई, भार सहन नहीं हुआ, तो धरती माता ने गाय का रूप लिया, और गाय का रूप लेकर के माता धरती देवताओं के पास में गई। देवता उनको साथ लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको साथ लेकर के क्षीर सागर में नारायण के पास पधारे, अवतार धारण करने की प्रार्थना की।
तब भगवान नारायण बोले कि आप चिंता मत करो, कुछ समय पश्चात मैं मथुरा नगरी के अंदर मां देवकी के गर्भ से जन्म धारण करूंगा। माता धरती को इस तरह से आश्वासन दिया। इधर मथुरा नगरी में विवाह करने के लिए वसुदेव जी पधारते हैं। कंस की चचेरी बहन देवकी के साथ वसुदेव जी का विवाह हुआ और कंस चचेरी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, तो अपनी बहन को खुश करने के लिए उसने स्वयं ने ही रथ चलाया, वर वधु को रथ में बिठा लिया और सारथी बनकर के अपनी बहन को वह ससुराल में छोड़ने के लिए जाने लगा। भगवान ने सोचा कि यदि कंस ज्यादा पाप करे तो अवतार हो, जब पाप का घड़ा पूरी तरह से भरता नहीं तब तक भगवान आते नहीं है। तो जब वह कंस जाने लगा उस समय आकाश से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कंस से कहा कि हे मूर्ख कंस, तू जिस देवकी को रथ में बिठा करके ले जा रहा है उसी देवकी की 8वीं संतान तेरी हत्या करे। तो वह कंस क्रोध में आकर के तलवार लेकर के देवकी को मारने के लिए दौड़ा। उसने सोचा कि यदि देवकी रहेगी ही नहीं तो संतान कहां से होगी। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया कि राजन, मरना तो सभी को ही है, देवकी को मारने से क्या लाभ होगा, तुम्हारी शत्रु देवकी नहीं देवकी की संतान है, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं जितनी भी संतान होगी सब ला करके दे दूंगा, तुम इसे छोड़ दो। कंस ने देवकी की हत्या नहीं की, लेकिन वसुदेव देवकी को उसने कारागृह में ले जा करके बंद कर दिया, उनको बहुत कष्ट दिया। देवकी की 6 संतानों की कंस ने हत्या भी कर दी। कंस पाप करता ही जा रहा था। जब माता देवकी ने 7वां गर्भ धारण किया तब भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया से कहा कि हे आद्य शक्ति, आप माता देवकी के 7वें गर्भ को निकाल करके उसे ले जा करके रोहिणी माता के उदर में स्थापित कर दो, क्योंकि रोहिणी जो है वह भी वसुदेव जी की ही पत्नी थी। प्रभु ने आज्ञा दी कि आप 7वें गर्भ को रोहिणी जी के उदर में स्थापित कर दो और आप स्वयं मां यशोदा के गर्भ से जन्म धारण करना। हे देवी, यदि आपने ये कार्य सिद्ध किया तो इस संसार में आपकी जय जयकार होगी, अनेक नामों से संसार के लोग आपको जानेंगे, विंध्येश्वरी देवी के नाम से जान करके लोग आपका पूजन करेंगे। योग माया आती है, उनका आगमन हुआ, देवकी के 7वें गर्भ को निकाल करके गोकुल में जा करके रोहिणी के गर्भ में 7वें गर्भ को स्थापित कर दिया। अब माता रोहिणी सगर्भा हो गई। जब 9 महीने का समय समाप्त हुआ तो उनके गर्भ से ब्रह्म का अवतार हुआ, श्री बलराम जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोलिए श्री दाऊ जी महाराज की। पहले ब्रह्म गोकुल में आते हैं, उसके बाद परब्रह्म भगवान कृष्ण पधारते हैं। योग माया देवकी जी माता यशोदा जी के गर्भ में प्रवेश करती है और भगवान श्री नारायण देवकी के उदर में प्रवेश करते हैं। देवकी जी ने 8वां गर्भ धारण कर लिया। 9 महीने का समय समाप्त होने जा रहा था। सभी देवतागण धरती पर पधारते हैं, देवकी को आश्वासन दे करके भगवान को प्रणाम करते हैं। जब भगवान के जन्म का परम पवित्र समय आया, भाद्रवा मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि मध्य रात्रि का समय हुआ, चंद्र रोहिणी नक्षत्र में आ गया, दिशाएं स्वच्छ हो गई, नदी का जल निर्मल हो गया, महात्माओं के मन प्रसन्न होने लगे, स्वर्ग के अंदर विजयी धुंधुबिया बजने लगी, देवतागण आनंद से फूलों की वर्षा करने लगे, मोर नाचने लगे, कोयल बोलने लगी, वन के अंदर भांति भांति के पुष्प खिलने लगे। उन फूलों के ऊपर भौरों के झुंड जाकर के बैठ गए और श्री कृष्ण का आह्वान करते हुए कहते हैं, श्री कृष्णम शरणम मम। सभी प्रभु का आह्वान करते हैं। आइए हम सब मिल करके दोनों हाथ ऊपर उठा करके भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करते हैं, क्योंकि जब तक भक्त आतुर नहीं होता है तब तक भगवान नहीं पधारते। अभी साथ साथ कीर्तन करेंगे, भगवान का सम्मान करेंगे। आप यही सोचो कि यही हमारे मध्य में भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान की जो लीला है, जो कथा है, उसको सही समझना चाहिए, ये विचारना चाहिए कि साक्षात लीला ही हो रही है। श्री कृष्ण शरणं मम, 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 श्री कृष्ण
शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम कमल कमल पर मधुकर बोले श्रीकृष्ण शरणं मम डाल डाल पर पक्षी बोले श्रीकृष्ण शरणं मम वृंदावन ना वृक्षो बोले श्रीकृष्ण शरणं मम गोकुलियानी गायो बोले श्रीकृष्ण शरणं मम 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 दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाते हुए कुंज कुंज वन उपवन बोले श्रीकृष्ण शरणं मम ब्रज भूमि नारज गण बोले श्रीकृष्ण शरणं मम रास रमंती गोपी बोले श्रीकृष्ण शरणं मम धेनु चरावता गोपो बोले श्रीकृष्ण शरणं मम 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 आकाशे पाताले बोले श्रीकृष्ण शरणं मम चौदलोक ब्रह्मांडे बोले श्रीकृष्ण शरणं मम सूर्य चंद्र आकाशे बोले श्रीकृष्ण शरणं मम तारलिया ना मंडल बोले श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण सभी शरणं गाइए दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए
बिहारी लाल की, बाल कृष्ण भगवान की जय। सभी भगवान के दर्शन के लिए आतुर होते हैं, और जब जीव के हृदय में आतुरता बढ़ती है तभी तो भगवान अवतार धारण करते हैं। जब सर्वगुण संपन्न घड़ी आ गई, तब भाद्वा मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मध्य रात्रि के समय 12 बजे माता देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। बाल कृष्ण भगवान पधारे। किस प्रकार से भगवान की आज्ञा पर वसुदेव जी महाराज कृष्ण जी को लेकर के गोकुल में पधारते हैं। कैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव ब्रज के अंदर मनाया जाता है, नंद महोत्सव किया जाता है। कैसी कैसी लीलाएं भगवान ने ब्रज धाम के अंदर की थी, कैसे भगवान ने माखन चोरी की, कैसे उन्होंने रास लीला की, कैसे क्षीरहरण लीला की। सभी कथाओं का वर्णन कल 5वें दिवस की कथा में आप श्रद्धालु भगवत भक्तों को यह व्यासपीठ से श्रवण करवाई जाएगी। सभी भक्तों से निवेदन है, जिस प्रकार से आप सभी भगवत भक्तों ने आज उपस्थित होकर के भाव से श्रद्धा से भगवान की कथा को श्रवण किया है, जो भगवत भक्त घर बैठ करके श्रद्धा चैनल के माध्यम से कथा श्रवण करके जीवन को सार्थक बना रही है, उनसे और आप सभी भगवत भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप अवश्य ही कथा श्रवण करें, क्योंकि इस कलयुग में दूसरा कोई और उपाय है ही नहीं। संत दरस अरु हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। एक तो संत का दर्शन, दूसरी इस कलिकाल में भगवान हरि की कथा बहुत दुर्लभ होती है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अपना अमूल्य समय निकाल करके आप कथा श्रवण करने के लिए अवश्य ही पधारें। आज की मंगलमयी मधुर गाथा को यहीं पर विश्राम देते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आरती हो उससे पूर्व एक बार सभी भगवत भक्त मिल करके भगवान के नाम की जय जयकार करेंगे। उससे पूर्व कुछ सूचनाएं हैं, आप पहले वह सूचनाएं श्रवण कर ले, तत्पश्चात हम आनंद से भगवान की जय जयकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रभु के अवतार की बहुत सुंदर गाथा हमने परम पूज्य परम श्रद्धेय परम आदरणीय ममता जी पाठक के श्रीमुख से सुनी। हम सभी जानते हैं कि हमारा ये मानव जीवन 84 लाख जन्म जन्मांतर के पश्चात मिला है, और इस दुर्लभ जीवन को धारण करने के पश्चात भी हमने वंचितों असहायों की अगर सेवा न की, उनकी सहायता न की, तो हमारा ये जन्म लेना निरर्थक है। हम जागृत अवस्था में रहें। आज की इस कथा में हमने सुना, वैसे ये बात सच है कि जो नींद में हो उसको जगाया जा सकता है, जिसको जाने की जल्दी हो उसको भगाया जा सकता है, लेकिन जो जानबूझकर आंखें बंद किए बैठा हो उसको बिस्तर से कैसे उठाया जा सकता है। हम जानते हैं कि अगर हम नेकी और पुण्य का कार्य करेंगे तो उसका प्रतिफल निश्चित रूप से हमें बहुत लाभान्वित करेगा। हमें इस जीवन के अंदर असहायों की, निराश्रितों को सहयोग करना है। यह हमारे जीवन का परम ध्येय और उद्देश्य होना चाहिए। ना किसी इस पावन पुण्य धरा पर अपने घरों में बैठकर जो टेलीविजन के माध्यम से इस अद्भुत और दिव्य कथा का श्रवण कर रहे हैं, विशेष रूप से उनको आह्वान करना चाहेंगे कि एक बार वो नारायण सेवा संस्थान के शिविर के अंदर अवश्य पधारें और यहाँ पर देखें कि किस प्रकार से इस संस्थान के अंदर सहयोग किया जा रहा है, सेवा की जा रही है उन सब की जो निराश्रित हैं, जो असहाय हैं, जो अपने घरों में बैठकर टेलीविजन के माध्यम से अपना दान सहयोग देना चाहते हैं। संपर्क सूत्र के माध्यम से मोबाइल नंबर वहां पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप अपने घरों से बैठकर यहां पर संस्थान को अपना सहयोग दे सकते हैं। और विशेष रूप से उन दानवीर भामाशाहों ने जिन्होंने अपना सहयोग धन रूपी लक्ष्मी को यहां पर समर्पित किया है, उनका नाम बस अब कुछ ही देर में उद्घोषित करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा हाथ का मैल है। ऐसा कहना ठीक नहीं है। आज के जीवन में और जगत में पैसे का अपना अहमियत है, उसकी अपनी महत्ता है। पैसा कमाने के लिए कलेजा चाहिए, लेकिन दान करने के लिए उससे भी बड़ा कलेजा चाहिए। पैसा कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, सब कुछ धर्म और परमेश्वर को मानते हुए
अपने जीवन में अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद में जो धन ऐसा रहे कि अब ये अतिरिक्त है, उस धन को, उस धन रूपी लक्ष्मी को समर्पित करें उन असहायों के लिए, उन निराश्रितों के लिए, वो जो प्रभु की अपूर्ण कृपा के पात्र रहे हैं। हमें अपनी तरफ से सहयोग करना है। आर.एस. यादव जी नई दिल्ली से 5,000 रुपए की धनराशि संस्थान को भेंट करें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। विशाल जी आनंद दिल्ली से आपश्री ने भी 5,000 रुपए की धनराशि भेंट की है, उनका भी हृदय से आभार। राम प्रवेश प्रसाद जी और मंजू देवी जी वर्धमान से जिन्होंने आर्थिक सहयोग प्रदान किया है, संस्थान की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार। जयपुर से गुप्तदान हमें प्राप्त हुआ है 5,000 रुपए की धनराशि का, उनका भी हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वनी जी वारंगल से दवाई सहयोग भिजवा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। श्रीमान A.S. जैन साहब दिल्ली से 21,000 रुपए की धनराशि भेंट की है, उनका भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और श्रीमान विश्वंबर जी पिंक सिटी जयपुर से 5100 रुपए की धनराशि भिजवा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दानवीर भामाशाओं का सामूहिक रूप से एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम अभिनंदन करें, स्वागत करें, हृदय से आभार व्यक्त करें। परमपिता परमेश्वर उनको धन धान्य से पूर्ण करके समृद्धिशाली वैभवशाली जीवन को व्यतीत करें। और आइए अब आरती में मंगल प्रवेश करते हैं। मैं परम आदरणीय परम श्रद्धेय बाल व्यास, जिन्होंने मात्र 10 वर्ष की अवस्था से बाल प्रवक्ता के रूप में ख्याति अर्जित की, मध्य प्रदेश की पवन पुण्य धरा से आदरणीय ममता जी पाठक, जो व्यासपीठ पर विराजमान है, कल जिनके श्रीमुख से हम भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रवण करेंगे। मैं मुख्य यजमानों से अनुरोध करूंगा, सह यजमानों से, कि वे सभी मंच पर पधारें और हम सभी मिलकर मंगल आरती में प्रवेश करें। एक बार भाव से, श्रद्धा से सभी मिलकर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हरिओम। सभी भगवत भक्त आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और सभी